मैडम, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है तो वो फैसला ऐसे डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। वो काफी इस पर विचार और मंथन होता है, काफी रिसर्च है, काफी ओपिनियन लिया जाता है। इस केस में भी देखे होंगे एक सीईसी की कमेटी बनी हुई थी, जो विभिन्न मंत्रालय और पर्यावरण विद थे, इसमें सारे लोगों का जो था, इसमें कुछ एडवोकेट भी थे, जजेस भी थे, तो उसमें काफी लोग सम्मिलित थे और उनसे ओपिनियन लिया गया था। ओपिनियन के बाद अभी जो 20 नवंबर का ये जजमेंट हुआ था, उसमें देखिए हमारे रिटायर्ड जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, एक मदन लोकुर साहब, उन्होंने भी आर्गू किया था राजस्थान सरकार की तरफ से, और उन्होंने दलील दिया इन चीजों को। तो ये सब सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। और फैसला के पीछे देखिए क्या कारण होता है। देखिए हर चीज का कोई ना कोई प्रो एंड कॉन्स दोनों होता है। हर चीज में केवल अच्छाई आप नहीं दे सकते हैं और ना ही केवल बुराई होता है। जो कोर्ट देखती है वो उसका प्रोपोर्शनेट देखता है, रेशियो देखता है, बैलेंस देखता है। क्योंकि आप मान लेते हैं, सपोज मैं एक बता रहा हूं कि एनसीआर एरिया या कोई चीज को सर्व कर रहे हैं, तो जब शहरीकरण भी हुआ था तो उसका काफी विरोध हुआ था कि जी आप जो है सीमेंट का या इसको पत्थर का जंगल बना रहे हैं और उससे नेचुरली है कि पानी नीचे नहीं जाएगा ग्राउंड लेवल में, तो नुकसान होगा। लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाएगा। विस्तार देखिए दिनों दिन जो है एनसीआर एरिया में या पूरे जहां भी शहरीकरण है वो बढ़ते जाता है। सिमिलरली उसी तरह से है जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिल एरिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक विभिन्न पहलुओं से ओपिनियन लेने के बाद काफी उस पर दोनों पक्षों का आर्गुमेंट होने के बाद यह निर्णय लिया कि 100 मीटर से जो ऊपर है पहाड़, उसको अरावली का पहाड़ माना जाएगा। वहां पर किसी तरह का कोई भी कार्य, कोई भी डेवलपमेंट रोक दिया जाएगा। लेकिन सर, माफी चाहूंगी बीच में टोक रही हूँ, अगर हम ये 100 मीटर वाली परिभाषा पर बात करें, जानकारों के द्वारा ये कहना है कि अगर 10,000 चोटियां हम मान लेते हैं अरावली की है, तो उसमें से सिर्फ 1000 ही ऐसी होंगी जो इस परिभाषा पर खड़ी उतरती है। अच्छा, मान लेते हैं मैडम, आपका जो समतल में है वो बताइए, और वो पठारी है, बिल्कुल, तो उसका किस काम से होगा? जहां खनन होता है, मान लेते हैं खनन होकर के उसमें फिर आप मिट्टी का फिलिंग करते हैं, उसके बाद उसमें एग्रीकल्चर या ग्रीन पौधा निकलता है, वो ज्यादा फायदा होगा, या जो बिल्कुल पहाड़ के रूप में है, जो गर्मियों में काफी गर्मी कर रहा है, ठंडियों में काफी ठंडी करता है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो विभिन्न मंत्रालय के ओपिनियन आया कमेटी में, उन्होंने काफी एनालिसिस के बाद हुआ है। और केवल भारत नहीं है, भारत के और भी आप देखिए, झारखंड है, आप कर्नाटका है, हर जगह माइनिंग हो रहा है, और केवल यही अरावली पहाड़ नहीं है। अब मान लेते हैं झारखंड कर देगा, उधर दामोदर वैली है और यह है कि उसमें हम खनन नहीं होने देंगे जी, कोयला है, वहां से पोल्यूशन होता ही है, तो पूरा डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप ये देखिए, हमारा देश एक तरफ आप रोजगार की मांग करते हैं, यदि आप काम देंगे, फैक्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, तभी तो हमारा विकास भी तो करेगा। बिल्कुल प्रमोद जी, और इसीलिए उन पर्यावरण विदों पर भी और उन तमाम युवाओं पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने एकदम ठीक बात यहाँ पर कही कि अगर डेवलपमेंट मांग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बड़ा ही बदलाव चाह रहे हैं, तो ये माइनिंग तो करना ही पड़ेगा, तभी टाइल्स आएंगे और तभी आपकी बिल्डिंग भी बनेगी। तो आखिरकार अरावली को कैसे बचाया जा सकता है? ये नहीं है कि हमको फायदा होने के लिए ये कि हम लॉन्ग रन में हम अपने लाइफ को बर्बाद कर दें या उसको पर्यावरण के रूप में छोड़ दें, तब जो है हम कुछ देर के लिए रोकते हैं, गलत है वो। लेकिन यहाँ पे उससे भी आशा नहीं हो रहा है। मान लेते हैं आप फिलिंग करते हैं, सपोज कीजिए कि कोई 10 मीटर ऊंचा है जमीन से, और उसको आप पठारी माने, उसमें आप कहेंगे कि कोई खनन नहीं होगा, क्योंकि खनन होता है नीचे में, और उसके बाद जब खनन होता है उसके बाद फिलिंग किया जाता है, उसको मिट्टी से फिलिंग किया जाता है, उसको ग्रीन में डेवलपमेंट किया जाता है। तो जैसे ही आप ग्रीन में डेवलप करते हैं, वहां पे बारिश आएगी, वहां पे फिर पोल्यूशन खत्म होगा, सारी चीजें होगी। कुछ देर के लिए जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर आप बनाते हैं, उसको जैसे ही उसको रिनोवेट करते हैं, फिर कंक्रीट बनाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? बेटर लिविंग के लिए होता है। उसमें है कि आप प्रमोद जी चलिए, प्रमोद जी, जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग समझ आता है, क्योंकि सरकार प्रशासन जो है बहुत सोच समझ के वो एरिया ही डिसाइड करती है जहां माइनिंग करने से कोई नुकसान पर्यावरण को नहीं होगा, वहां रहने वाले लोगों को नहीं होगा। लेकिन
इस देश में अभी भी इलीगल माइनिंग रुक नहीं रही है, इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा है। उस पर रोक के लिए क्या सरकार ने, हालांकि इस सब के बाद ये जरूर कहा है कि नई लीज नहीं दी जाएगी, लेकिन जो पुराने इलीगल माइनिंग्स भी हो रहे हैं उन पर रोक के लिए क्या कोर्ट उस पर भी सख्त है? देखिए, एक्चुअली अब आए ये मेन मार्केबल पॉइंट यही है मैडम। यदि हम नहीं करेंगे तो नेचुरली है कि उसमें 10% या 20% इलीगल होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते हैं। जो हर जगह आप बीएसएफ को नहीं बिठा सकते, हर जगह पुलिस को नहीं बिठा सकते हैं। जो लोकल पर्सन है वो जैसे ही होता है वो करने ही जाता है। तो उससे बेटर है कि उसको लीगलाइज किया जाए, उसको एक दिया जाएगा, जिसको मान लेते हैं जिम्मेदारी होगी, कोई कंपनी लेती है तो वो अपना सारा का सारा जो है वो सेटअप बैठाता है, वो करता है, फिर वहां पर इलीगल वे में नहीं हो पाता है। तो इलीगल को काटने के लिए इलीगल को एस्टैब्लिश कराना होगा। उससे देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आता है, लोगों का रोजगार भी मिलता है, तो जो एरिया जो आसपास का होगा वहां डेवलपमेंट भी होगा, प्लस जो पॉल्यूशन वगैरह का जो है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड वहां ग्रीनरी बढ़ेगा। आप देखिए राजस्थान में पहले मरुस्थल था, अभी जो वहां से एक लेके गया है जो सरदार सरोवर डैम से, और आज देखिए वहां पर फसल हो रहा है। आज वहां दाल की खेती बहुत जबरदस्त के रूप में हो रहा है, मूंगफली की खेती हो रहा है, सोयाबीन का हो रहा है, जीरा का हो रहा है, और काफी डेवलप है। आप चले जाइए, मैं गया था उधर और जैसलमेर वगैरह में, तो वहां देखा तो प्रमोद जी, क्या ये जो माइनिंग कंपनियां होंगी जिनको सरकार लगातार लीगली अब इनको माइनिंग करने देगी, तो क्या उनको ये निर्देश भी दिया जाएगा कि अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो आपको वृक्षारोपण भी करना होगा? ये एक साथ साथ चले, ये एक सॉल्यूशन होगा ना मैडम? ये कंपलसरी है। हाँ, आप पर भी माइनिंग होता है तो उसकी माइन, जब आप कोई भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं या आप जिम्मेदारी देते हैं तो उसका ये होता है कि इतने का आप डेवलपमेंट करना है, हर चीज के लिए रूल है। जैसे आप, मैं शहरीकरण के लिए कहते हैं हाउसिंग बाय लॉज है, तो हाउसिंग बाय लॉज में भी देखिए दिया हुआ है 60-40 के रेशियो में है। यदि आपके पास 1000 जमीन है तो उसमें 600 वाले जमीन में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और तभी हम मान सकते हैं कि पर्यावरण भी साथ रहे और डेवलपमेंट भी साथ रहे, दोनों साथ चले तो ही बेहतरीन है। आपका बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।